चलिए डाल लेते हैं नजर आज के दिन भर की तमाम खास खबरों पर। देश की बात फाउंडेशन की तरफ से हावड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के सचिव राजकुमार गुप्ता जी ने कहा कि आगामी 15 अगस्त को पश्चिम बंगाल से 75 ट्रेड यूनियन के करीब 500 लोग दिल्ली जा रहे हैं, जो रामलीला मैदान में धरना देंगे। अगर केंद्र सरकार ने रोजगार शिक्षा नीति को लागू नहीं किया, इसका बिल पास नहीं किया, तो यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसके लिए पूरे देश से हजारों छात्र हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही देश भर के जितने ट्रेड यूनियन है सभी धरना देंगे। हम लोगों ने इसके लिए आम जनता को यहाँ आने का आह्वान किया है, ताकि जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है उसके रफ्तार पर लगाम लगाया जा सके। का जो प्रोग्राम है और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था रोजगार कानून बनाने के लिए, उसकी मांग बढ़ते बढ़ते आज 16 अगस्त को लगभग 1,60,000 लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और ये धरना एक बहुत बड़ी रूपरेखा को लेकर के आगे बढ़ेगा। सभी युवा साथी हमारे पश्चिम बंगाल से जो भी संगठन है वो सभी संगठन के साथी इसमें भाग लेने के लिए अपने अपने टिकट की बुकिंग करा चुके हैं। लगभग 75 संगठन इस वक्त हमारे साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं और उसी क्रम में हमने श्रमिक विकास संगठन से अपने साथी को बुलाया है। हम लोगों का एक ही नारा है, हम एक ही बात चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो मांग है उसके साथ साथ रोजगार गारंटी कानून भी हमारी मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए जिस हद तक केंद्र सरकार के साथ हमें लड़ना है हम लड़ेंगे, क्योंकि आज के युवा की मांग बिल्कुल जायज़ है। इस जायज़ मांग के लिए 16 अगस्त से जो तैयारी है उसके लिए हम पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। आने वाले 16 अगस्त को 16 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक हम दिल्ली के जंतर मंतर। आज देश में रोजगार की जो अवस्था है वो आप लोगों से छिपा नहीं है। देश में आज एक तरफ मीडिया जो सरकार की जो चाटुकार बन गई है, कुछ साथी आप जैसे जो साथी हैं जो खुल करके इस लोकतंत्र को, इस बेरोजगार युवकों के पक्ष में जो आप लोगों ने एक हिस्सा लिया है, आप लोग भी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सभी दिल्ली में जंतर मंतर पर जो 16 अगस्त को हम लोग जा रहे हैं उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। साथियों, अलग भारतवर्ष की अलग अलग राज्यों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति और अलग अलग राजनीतिक कारण है। मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, तो पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति अलग है और पश्चिम बंगाल का भौगोलिक कारण भी अलग है। जैसे कि जानते हैं आप लोग, पश्चिम बंगाल में जूट और चाय उद्योग एक उद्योग है जिसमें 5 लाख मजदूर रोजगार। बेरोजगारी बढ़ रही है तो देश के न तो किसान खुश हैं, न छात्र, न युवा, समाज का हर वर्ग दुखी है। यदि बेरोजगारी बढ़ती है तो न एक परिवार दुखी हो रहा है, न एक परिवार कमजोर हो रहा है, बल्कि पूरा देश कमजोर हो रहा है। हमें बेरोजगारी को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की आवश्यकता है और इसमें देश की बात फाउंडेशन आगे बढ़ रही है। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে আমাদের দেশ আজাদি হওয়ার 75 বছর হয়ে গেল, কিন্তু কোনো সরকারই এটার উপরে কোনো আইন এখনো পর্যন্ত লাগু করেনি বা আইন তৈরি করে। এই আইনটা পাস করানোর জন্য আমাদের এই লড়াই। তাই 16 আগস্ট থেকে 22 আগস্ট দিল্লিতে আমরা ধর্ণা প্রদর্শন করতে যাচ্ছি। এই আপনাদের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার প্রতিটা যুব, স্টুডেন্ট, বেরোজগার প্রত্যেককে আমাদের আপনাদের মাধ্যম থেকে মেসেজ দিতে চাইছি কি দিল্লি চলো, 16 আগস্ট দিল্লি চলো, আমরা ওখানে ধর্ণা প্রদর্শন করব এবং সরকারের কাছে দাবি রেখেছি এর উপরে একটা কানুন পাস করা যাক। তো এটাই হচ্ছে আমাদের মেন এখন উদ্দেশ্য। Don't forget to subscribe, bell notification, like और share।